तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन फूबी कोचिंग क्लासेस। तो क्लास 9th का चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे मैथ्स का, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 3.2 में हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस 3.2 को स्टार्ट करने से पहले, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसको समझते हैं, इस एक्सरसाइज में है क्या, पढ़ना क्या है। ओके, सो यहाँ पे पहले समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो जब भी दो एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस दिख रहा है और वाई एक्सिस, जब भी दो एक्सिस आपस में क्रॉस होती हैं तो वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करती है किसी प्लेन को। जैसे एक प्लेन है हमारा, अगर ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे अगर एक एक्सिस में वाई एक्सिस इस तरीके से रख दूं और एक एक्स एक्सिस रख दूं, इस प्लेन को ये दो एक्सिस टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर देगी। 1 2 3 4, यही सब ये प्लेन 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4, इसी सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दिस 4 पार्ट आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। ये जो 4 पार्ट है जिसको डिवाइड किया ये एक्सिस ने, उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। दैट इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, दिस इज क्वाड्रेंट 1 2 3 4। ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज, और हमेशा ये एंटी क्लॉक में ही लेना है आपको। ऐसा नहीं कि इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 या इसको 4, या इसको 1 इसको 2, ऐसा नहीं चलना है। ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉक में, उल्टी घड़ी की जो उल्टी चाल चलती है ना, उसमें एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आपको मेजरिंग नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से। ओके, सो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सिस एंड दिस क्वाड्रेंट। इस एक्सिस, ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में जो ये क्वाड्रेंट में जो प्लेन है, जो प्लेन है, ठीक है, इस वी कॉल दिस प्लेन द कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इतना क्लियर है? यही होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन और कुछ नहीं है ना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको एक्सिस इज कॉल्ड एक्स, क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। यस, इट्स कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, और इसे ही हम लोग एब्सिसा कहते हैं। ओके, एब्सिसा कहते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। तो ये चीज याद रखना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट किससे कहते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारी बनती है जनरली एक्स कॉमा वाई बनता है, हर कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कॉमा वाई ही बनता है। इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई से, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, एक्चुअली जो डिस्टेंस, दूरी तो वाई से है, बट मेजरिंग तो हम एक्स एक्सिस पे करते हैं ना, इसको कितनी दूरी पे है ना, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो अपन इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, है ना, एक्स, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और भी लिखा है, इफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स कॉमा वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो कि मैं आपको भी बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए किस क्वाड्रेंट की साइन क्या होती है। देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स डैश। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई डैश। ठीक है, अब ये होता है हमारा ओरिजिन। ये एक्स और वाई एक्सिस जब आपस में क्रॉस करते हैं, जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को ही हम ओरिजिन कहते हैं। और इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0, 0, क्योंकि वो 0 पे, एक्स एक्सिस पे भी 0 पे रहता है, वाई के भी 0 पे, तो 0, 0। ओके, अब जो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या, एक्स कभी इसमें एक्स जो होगा वो हमेशा, एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव होगा,
क्योंकि इधर की जो वैल्यू है, सारे नंबर्स प्लस में है, इधर भी सारे नंबर प्लस में है, इसलिए प्लस वाली एक्स और वाई जो है वो इस कोऑर्डिनेट 1 में ऑड, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में एक्स कॉमा वाई हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स तो निगेटिव है, एक्स तो निगेटिव है, और वाई क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस। तो इस क्वाड्रेंट 2 में एक्स हमेशा माइनस में रहेगा और वाई पॉजिटिव में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस हमेशा निगेटिव में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो हमारा पॉजिटिव है, वाई हमारे निगेटिव्स हैं, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव, वाई निगेटिव में रहेगा। क्लियर है? ये चीज भी याद रखना, कोई भी कभी भी पूछ देगा कि क्वाड्रेंट 3 में एक्स वाई एक्सिस कैसे होते हैं, तो बोला एक्स भी निगेटिव होते हैं, क्वाड्रेंट 3 में वाई भी निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराने वाला हूँ। जस्ट एज्यूम डेट कि ये बी का लोकेशन क्या है, बी का लोकेशन क्या है। तो देखो एक्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो बी एक्स पे कितना है, चौथे नंबर पे है ना, तो इसको लिख दो 4, और वाई पे कितना है 3 पे है, तो 4, एम का कोऑर्डिनेट बताओ, एम का कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे कितना है -3 है, दिस इज -3, और वाई पे कितना है 4 है, तो एल, ये जो एल है इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो एक्स एक्सिस पे -5, -5, और वाई एक्सिस पे दैट इज -4, -4। एस जो है एक्स एक्सिस पे एस 3 है, वाई एक्सिस पे -4। ओके, इस तरीके से हम पॉइंटिंग की मार्किंग करते हैं। अब चलिए थर्ड 3.2 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगला क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वही पूछा है। एंड लास्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दो लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑरिजिन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का। क्या कह रहा है कि सी फिगर 3.14, तो ये हमारा फिगर है। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी जो है ये रहा बी हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बी का कोऑर्डिनेट पहले हम एक्स को देखेंगे कि हमेशा एक्स कॉमा कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स कॉमा वाई में होता है। तो ये एक्स, ये एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है दूरी, -5, और ओरिजिन से वाई पे 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5, सी का बताइए कहाँ है भाई, सी ये रहा सी। सी का बताइए, तो सी का एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना है 5 पे है, और वाई ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितना है -5 पे है, ये हो जाएगा -5 कॉमा, सॉरी इट इज 5 कॉमा -5। ओके, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, 5। तो -3 एक्स पे -3 जाइए, ये लीजिए मैं चला गया, और y पे भी -5, तो y पे -5 ये लीजिए चला गया, तो इनको मैं इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये इस पॉइंट है, तो ये क्या नाम दिए इसका है, ई पॉइंट। तो ई फिगर में जो ई पॉइंट है वही उसी का कोऑर्डिनेट है -3, 5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, तो x एक्सिस पे 2 है और y पे -4 है, तो x पे 2 जाइए, पॉजिटिव 2 है तो x पे 2 जाइए, तो इसमें 2 चला गया और इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ओके, y पे 4 जाना है, तो y पे -4 जाना है ना, तो -4 ये रहा, इधर ड्रॉ कर दिया, तो ये लीजिए ये पॉइंट, ये क्या है, G दिख रहा है, ये G है। ओके, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D,
पॉइंट डी का एब्सिसा बताइए। क्या होता है एब्सिसा? वाई एक्सिस से दूरी को ही हम एब्सिसा कहते हैं। तो इसकी एब्सिसा कितनी है भाई? इसकी एब्सिसा देखिए 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस पे है, तो 6 हो जाएगा। बस एब्सिसा पूछा है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, तो आंसर 6। व्हाट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच? पॉइंट एच ढूंढिए कहाँ, ये एच है। ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस? -1 -2 -3 है, -3, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एल पॉइंट, एल कहाँ, कहीं एल दिख रहा है आपको? एल ये रहा, नहीं नहीं ये नहीं है एल, ये रहा एल, ठीक है, ये हमारा एल है। तो एल, इस पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट बताइए। तो कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कॉमा वाई में होता है। तो एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे तो कोई है ही नहीं, इसकी दूरी एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं, तो एक्स तो हो गया 0, और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है सेंटर से? सेंटर से वाई की दूरी है 5, तो 0,5। ओके, एम पॉइंट कहाँ है? ये रहा एम पॉइंट, तो ये रहा, इसकी दूरी बताइए, इसकी कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसकी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कितना है? -3, तो मैं लिख दिया एक्स एक्सिस पे -3। इसकी कोऑर्डिनेट वाई पे, तो वाई पे तो है ही नहीं, तो 0। ओके, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूँगा आपके वर्ड्स पे रिप्लाई करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। गुड बाय।